तो अब इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी है। हमें गिवन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हमें करना क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके लिए ये वाई इधर ले आओ, माइनस का है प्लस का वाई हो गया। इसे भी इधर ले आओ, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में एक्स है, डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे एक्स आ गया। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। स्टेप 1 होता है हमारा, हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं। तो इसे हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और हमें फाइंड करना होता है फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कह देते हैं कि होमोजीनियस है। तो ये मैंने बहुत बार सिखा रखा है, ये री वैल्यूज देखो निकालो, आसान सी बात है, सब कर लोगे। तो जहां पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट करो, जहां पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करो, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, वाई है लैम्डा वाई, जहां पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। ओके, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो y अपॉन एक्स बच गया। यहाँ पे भी लैम्डा यहाँ पे भी लैम्डा दोनों जगह पे है, तो कॉमन ले लो। तो ये कॉमन ले रखा है मैंने, और नीचे भी लैम्डा है, तो ये लैम्डा से ये लैम्डा भी कैंसिल हो गया। और जो वैल्यू आ रही है ना, देखो ध्यान से, वो यही है कि नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही आ चुकी है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। इसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं। तो करना क्या होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स है, हम जानते हैं जब भी साइन के अंदर y अपॉन एक्स आए, ऐसा कुछ आए, तो हमें ये लेट करना है। अगर यहाँ पे x अपॉन वाई लिखा होता इन केस, तो हम ये वाला यूज करते, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी इसकी बात करते हैं। तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, वैल्यूज पुट करो। डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या हमारा, ये है, और y को कैलकुलेट किया है हमने वी एक्स। तो इसके अंदर जहां पे भी y हो वहां पे वी एक्स पुट कर दो, तो ये रहा y, वी एक्स आएगा, माइनस एक्स है तो एक्स रहने दो, साइन का साइन, y है तो यहाँ पे वी एक्स पुट करो, अपॉन में x है, अपॉन में x लिख दिया हमने, और डिवाइड में क्या आएगा, x है ना, x लिख दिया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पे ऊपर भी x x कॉमन लेके कैंसिल कर दो जल्दी से, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो x से x कैंसिल हो गया, और इन दोनों में x कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैं अगर मैं x कॉमन लूंगा यहाँ से, और नीचे भी x है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा v माइनस एक्स कॉमन ले चुके हैं ना, ये x नहीं बचने वाला, साइन यहाँ पे v है, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्लस का v है, यहाँ पे भी प्लस का v है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, इसको ध्यान से देखो। हमारे पास ये रहा x, जो कि मैं नीचे ले आऊंगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में dx है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया dx। ओके, इसके बाद माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे dv है और साइन v, इसको नीचे ले आओ, 1/sin v और dv। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी हमने एक्स को एक साइड और एक साइड वी को कर दिया, बस और कुछ नहीं है। अब जल्दी से अगले स्टेप पे आते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग मोड x होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, log x। ओके, और माइनस भी है, प्लस का एक कांस्टेंट करना होता है, तो प्लस log c कर दो, इक्वल टू में 1/sin मतलब कोसेक, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होता है,
जिनको ना पता हो नोट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स हमारा होता है लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/sin हमारा कोसेक होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ये होता है, तो इसे लिख दो लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे कॉट एक्स लिखा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा, लेकिन समझ गए होगे आप। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और देखने में अच्छा बना लो इसे, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे है हमारे पास तो एक गलती हुई है, यहाँ पे कोसेक एक्स था, तो लेकिन इसमें तो कोसेक वी आएगा ना, 1/sin वी कोसेक वी होता है, तो यहाँ पे वी कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे वी आएगा। तो इसके बाद लॉग को इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग सी इक्वल टू लॉग, इस चैप्टर में मोड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, मोड हटा सकते हो आप क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, माइनस बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, वी है यहाँ पे, ओके एक्स नहीं है, कॉट वी और माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस लॉग एक्स। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन हमारा क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग सी इक्वल टू लॉग एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो एक्स इंटू कोसेक एक्स दो कोसेक एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वी, एक्स इंटू कॉट वी। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, दोनों साइड लॉग है, आप चाहो तो लॉग को हटा दो, तो हमें मिल चुका है सी इक्वल टू में एक्स कोसेक एक्स माइनस एक्स इंटू में कॉट वी, कॉट वी हमारा क्या होने वाला है, कॉस वी अपॉन साइन वी। तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, आप अगर ये लिख के भी छोड़ दोगे v की जगह पे, v हमारा है क्या, v क्या है, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स, अगर आप इतना भी छोड़ते हो तो आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि नहीं आंसर मैच नहीं हो रहा बुक से, तो वो ये काम कर सकते हैं, इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई भी नहीं बस ऐसे ही, ये x कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो यहाँ पे 1 में साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे v था, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, आप ये गलती मत करना, यहाँ पे v है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या था, v था, तो यहाँ पे क्या है साइन v माइनस यहाँ से x कॉमन ले चुका हूं मैं, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो ये आ गया कॉस y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ पे v की जगह पे मैं y अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास, दोनों में साइन y अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन y अपॉन एक्स, ठीक, y अपॉन एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू में सी, इंटू में सी, इंटू में सी इक्वल टू में यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक्स इंटू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स। तो ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा, लेकिन ये करने की नीड नहीं है, यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे आप तभी भी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे v था और v को हमने y अपॉन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स लिख दो। ठीक है, थोड़ी गलतियां हुई है इस बार, आप ये गलतियां मत करना। ओके।